नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। 2025 यह वर्ष समाप्ति की ओर है और शीघ्र ही 2026 का शुभारंभ होने वाला है। 2025 समाप्ति के पश्चात जब 26 का आरंभ होगा तो हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होगी। एक पंचांग की आवश्यकता होगी जिससे हम देख करके आगे के कार्य मुहूर्त इत्यादि जो है देख करके आगे के कार्य सुगमता से कर पावे। इसके अलावा हमें नित्य पढ़ने के लिए गीता की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा आगामी वर्ष में ग्रहण कब है, कितने समय आरंभ हो रहा है, कितने समय तक रहेगा, अथवा किसी तिथि का निर्णय, एकादशी है, संकष्टी चतुर्थी है, चंद्रोदय कब हो रहा है, इस तरह की अन्यान्य जानकारियों की हमें नित्य आवश्यकता होती है। अब हम कोई पंचांग लेकर तो बैठ नहीं सकते हैं कि हम जो है पंचांग लेकर बैठे रोज देखें आज क्या है, कल क्या होने वाला है। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है गीता प्रेस गोरखपुर की डायरी। जी हाँ, ये गीता प्रेस गोरखपुर की डायरी है। इस डायरी में आप अपने दैनिक कार्यों को तो लिख ही सकते हैं, आपका महीने भर का जो कार्यक्रम है अथवा संपूर्ण वर्ष का जो भी कार्यक्रम है उसको इसमें नोट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें गीता है, इसमें तिथि मुहूर्त है, इसमें पंचांग है, इसमें स्तुतियां हैं और भी बहुत सारी जानकारी इस गीता प्रेस की डायरी में प्राप्त हो जाएंगी। तो आइए गीता प्रेस गोरखपुर की इस डायरी को हम अच्छे से देखते हैं। इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, क्या क्या जानकारी का हम कब कब उपयोग कर सकते हैं, इसका कितना मूल्य है, कहाँ से आप यह डायरी ले सकते हैं, इसी तरह की अन्यान्य जानकारी इस डायरी के विषय में आज हम ग्रहण करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम आरंभ करते हैं। वीडियो को आरंभ करने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इसी तरह की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे समक्ष है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता दैनंदिनी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है श्रीहरि। सन 2026 की यह डायरी है। संवत 2082-83 यह विक्रम संवत है। कई लोग जो हैं यह कह देते हैं कि यह लेदर की डायरी है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह रेगजीन है और डायरी का जो कवर है बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है। उसके साथ साथ जब इसे आप लेते हैं तो लेने में यह जो है बहुत ही सुखद होता है। ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई डायरी पकड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपने कपड़े का कोई बंडल पकड़ा हुआ है। ये बहुत जो है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये दबता भी है। तो बहुत सुंदर यह कवर है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम हमें संक्षिप्त पंचांग बताया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का यह पंचांग है। संक्षिप्त पंचांग क्यों है? क्योंकि इसमें दिनांक, वार, तिथि, घटी, नक्षत्र यह सब कुछ दिया गया है। जैसे कि अगर आप देख पाएंगे, हम आपको कुछ नज़दीक लाके दिखाते हैं कि यहाँ 1 जनवरी का जो है गुरुवार, पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी कब तक रहेगी और कौन सा नक्षत्र किस घटी तक रहेगा। तो इस तरह से यहाँ एक संक्षिप्त पंचांग दिया गया है जिसे आप नित्य देख सकते हैं। और अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ 2 महीने और बताए गए हैं, मई और जून। 6 महीने इधर बताए गए हैं और 6 महीने अंतिम में बताए गए हैं। तो यहाँ जून तक की जानकारी दी गई है। और उसके बाद पंचामृत, 5 ऐसे वाक्य जो आपको प्रेरणा देते हैं वह यहाँ लिखे गए हैं। भगवान श्री हरि का सुंदर चित्र है और नीचे स्तुति लिखी गई है। आप चाहें तो डायरी खोलते ही भगवान श्री हरि का यह स्तुति पाठ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे अगर आप नित्य पढ़ते हैं तो वर्ष भर में, उससे पहले ही परंतु वर्ष भर में ये सारी स्तुतियाँ, आगे भी स्तुतियाँ दी गई हैं, तो ये सारी स्तुतियाँ जो हैं आपको कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। भगवान श्री हरि का चित्र है, फिर यहाँ सुंदर गणेश जी का चित्र है और नीचे भगवान गणपति की स्तुति है। यहाँ भगवान शिव का चित्र और नीचे भगवान शिव की स्तुति दी गई है। आगे यहाँ लक्ष्मी का सुंदर सा चित्र है और यहाँ जो है 8 स्वरूपों के द्वारा मेरी रक्षा करें, ऐसी स्तुति जो है लक्ष्मी जी की दी गई है। यहाँ नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम अर्थात भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का सुंदर चित्र और उनकी स्तुति है।
आगे हनुमान जी का चित्र और उनकी स्तुति, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का चित्र, योगेश्वर श्री कृष्ण का चित्र है और उनकी स्तुति है। और अंतिम में युद्ध क्षेत्र में विराजमान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का सुंदर सा चित्र है और एक छोटा सा पद जैसा यहाँ लिखा गया है कि कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। आगे हम आते हैं तो यहाँ एक छोटी सी जानकारी दी गई है कि यह कोड नंबर है इस डायरी का और एक सुंदर सा श्लोक दिया गया है। यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह जो है भगवान श्री राम जी की स्तुति तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यहाँ अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं कि ते सब तुलसीदास प्रभु ही, सो हों ही सिमिट इकट्ठाई। तो यह तुलसीदास जी द्वारा रचित एक सुंदर सी स्तुति इसमें लिखी गई है। यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और शाखाएं, उनका पिन कोड और कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर भी दिया गया है और लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है। 21 ब्रांच का यहाँ जानकारी हमको प्राप्त होता है। इसके बाद संपूर्ण गीता का पाठ और मनन करने की दिनचर्या, यहाँ आप अपना नाम, पता इत्यादि लिख सकते हैं और भी कोई व्यक्तिगत जानकारी आपको लिखना है तो वह भी आप लिख सकते हैं। 2026 की यह डायरी है, विशिष्ट संस्करण है यह और इसका मूल्य जो है 125 रुपये मात्र है। आगे हम प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि यहाँ 2026 के मुख्य व्रत एवं पर्व की जानकारी दी गई है। तो जैसे कि जनवरी है तो जनवरी में 14 जनवरी को मकर संक्रांति दिन बुधवार है, उसका पुण्यकाल जो है वह 15 जनवरी को है, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस। तो यह व्रत पर्व की जानकारी यहाँ दी गई है। फरवरी में है, मार्च में है, तो संपूर्ण जो है यहाँ 12 महीने का विशेष रूप से जो हमें आवश्यक जानकारी है व्रत एवं पर्वों की यहाँ बता दी गई है। इसके बाद यहाँ शुभ विवाह मुहूर्त, तो 26 से मार्च 27 तक, फरवरी 26 से जो भी मुहूर्त आरंभ होंगे विवाह के और मार्च 27 तक के जो है यहाँ शुभ मुहूर्त दिए गए हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2026 दिसंबर तक का ही मुहूर्त है। विवाह मुहूर्त में समय, भद्रा, मृत्युबाण आदि की जानकारी स्थानीय पंचांग इत्यादि से दिखाकर ही विवाह तिथि का निर्धारण करना श्रेयस्कर है। तो यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से हमको एक निर्देश प्राप्त होता है कि मात्र इस पर आधारित ना रहें। विवाह इत्यादि के बेसिक मुहूर्तों की जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, परंतु पंचांग जो कर्ता होते हैं अथवा जो आपके आचार्य पुरोहित होते हैं उनके माध्यम से भद्रा इत्यादि, मृत्युबाण इत्यादि की जानकारी विशेष रूप से मुहूर्त उनसे ही निकलवाएं। आगे आएंगे तो यहाँ मार्च 2027 तक के विवाह की जानकारी दी गई है। इसके बाद यहाँ गुरु शुक्र के उदय और अस्त की जानकारी दी गई है। नीचे बताया गया है कि गुरु शुक्र के अस्त में वर्जित कार्य, गुरु व शुक्र के अस्त बाल तथा वृद्धत्व रहने पर गृहारंभ, गृह प्रवेश, व्रतारंभ, व्रतोद्यापन, प्रथम उपाकर्म, चौल अर्थात मुंडन, उपनयन, विवाह, अपूर्व देवतीर्थ दर्शन, संन्यास, अभिषेक, समावर्तन, चातुर्मास्य, यज्ञ, कर्णवेद, विद्यारंभ, देवस्थापन, बगीचा, कुआं बावली इत्यादि का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनसे हमें पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, परंतु हमें इन कार्यों को एक विशेष मुहूर्त पर करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ जो है गुरु एवं शुक्र के उदय अस्त की जानकारी दी गई है। इसके बाद ग्रहण का विवरण आता है। इस वर्ष 2026 में विश्व में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें से भारतवर्ष में मात्र एक चंद्र ग्रहण ही दिखाई देगा। इसका विवरण इस प्रकार है। तो यहाँ जो है चंद्र ग्रहण की जानकारी दे दी गई है। ग्रहण का आरंभ कब होगा, मध्य कब होगा और मोक्ष कब होगा। उसके बाद जो है प्रमुख श्री गणेश चतुर्थी व्रत में चंद्रोदय की जानकारी तो अंदर भी लिखी गई है, पंचांग जो हर एक पेज में दी जाती है, परंतु यहाँ विशेष रूप से जैसे माघ जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, अंगारकी चतुर्थी है, तो उसका जो है वाराणसी के अनुरूप यहाँ चंद्रोदय दिया गया है। और फिर वैशाख कृष्ण पक्ष की जो
चतुर्थी है उसका दिया गया है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी उसका दिया गया, और कार्तिक मास की। तो ये 4 चतुर्थियाँ जो हैं महत्वपूर्ण चतुर्थी, बड़ी चतुर्थी कहलाती हैं। तो उनकी यहाँ वाराणसी के अनुसार चंद्रोदय की जानकारी दी गई है। यहाँ जो है ग्रहण में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके विषय में भी बताया गया है। और एक बढ़िया जानकारी दी गई है कि चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। आगे हम जाएंगे तो देखेंगे कि गीता दैनंदिनी के विषय में थोड़ी सी जानकारी बताई गई है कि गीता प्रेस के द्वारा गीता दैनंदिनी के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य सर्वसामान्य को गीता पाठ के लिए प्रेरित करना है। यद्यपि गीता पाठ के लिए गीता प्रेस से अनेक संस्करण प्रकाशित किए गए हैं, फिर भी गीता दैनंदिनी के इस संस्करण में गीता के मूल श्लोकों के साथ अर्थ भी दिया गया है, जिसे पाठक प्रतिदिन अर्थ का मनन करते हुए श्रद्धापूर्वक गीता का पाठ कर सकें एवं अपने परमार्थिक विचारों को इसमें संकलित कर सकें। गीता आत्मोद्धार के साथ ही साथ लोक कल्याण का सर्वोत्तम साधन भी है। गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक सूची गीता दैनंदिनी के अंतिम में दी गई है। गीता दैनंदिनी नित्य की जानकारी के लिए तिथि, सूर्योदय, सूर्यास्त, अंग्रेजी दिनांक, दिन, पर्व, त्यौहार, विवाह मुहूर्त, भद्रा, पंचक, कल्याणकारी लेख आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी हेतु सुंदर स्रोत है। पाठकों को सदा की भांति इसे अपने दैनिक व्यवहार का अंग बनाकर अपनी जीवन यात्रा को सुगम बनाना चाहिए। इसके साथ साथ एक विशेष जानकारी दी गई है, सभी समय लगभग काशी अर्थात वाराणसी के ही हैं। यद्यपि गीता दैनंदिनी में व्रत, पर्व आदि की सूचनाएं प्रमाणों के आधार पर प्रकाशित की गई हैं, फिर भी इसके लिए स्थानीय प्रामाणिक पंचांगों का भी अवलोकन करना चाहिए। यहाँ फिर जो है पुरुषोत्तम मास की जानकारी दी गई है कि इस वर्ष जो है पुरुषोत्तम मास है और वह कब से आरंभ हो रहा है, कब तक पुरुषोत्तम मास रहेगा और उसमें क्या हमें कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ एक प्रार्थना दी गई है और फिर एक सुंदर सा यहाँ कथा बताया गया है जिसके माध्यम से आप प्रेरणा ले सकते हैं। यहाँ माता जीजाबाई की कथा है, फिर मेहनत से बदली किस्मत ऐसा शीर्षक दिया गया है और एक जो है यहाँ भी कथा दी गई है ताकि हम प्रेरणा ले सकें। माँ क्या चाहती है ऐसा शीर्षक देकर के एक सुंदर सी कथा यहाँ दी गई है। फिर प्राणी सेवा से ब्रह्मानंद की प्राप्ति, यहाँ असली कमाई, इस तरह से सुंदर सुंदर जो है कथाएं दी गई हैं, दृष्टांत दिए गए हैं जिसको पढ़ करके हम प्रेरणा ले सकते हैं। संत उपवन के बिखरे कुछ सुमन, तो यहाँ जो है सुंदर सी बातें बताई गई हैं अमृत कण के रूप में। आगे भूल स्वीकार करने से पाप का नाश होता है, यहाँ इसकी जानकारी दी गई है। अनुभूत घरेलू नुस्खे, तो कुछ आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दे दी गई है, जैसे कि सर्दी जुकाम होने पर अदरक के छोटे टुकड़ों को 1 कप पानी में उबालकर उसमें 1 चम्मच शक्कर मिलाकर पीने से जुकाम में आराम मिलता है। इसी तरह से जो है यहाँ थोड़ा सा कुछ आयुर्वेद से संबंधित जीवन में जो उपयोगी है उसकी जानकारी दे दी गई है। सनातन धर्म के अकाट्य मंत्र, इन मंत्रों को पढ़ करके आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का स्रोत भर सकते हैं। यहाँ ऐसे मंत्र दिए गए हैं, उदाहरण के लिए कि या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करने से पारिवारिक कलह की निवृत्ति होगी। तो इस मंत्र का जिसके घर में परिवार की कलह है, इस मंत्र का उसको नित्य 108 बार जप करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद आता है प्रथम पृष्ठ। यहाँ हम आपको बताते हैं कि पौष शुक्ल त्रयोदशी, यहाँ संपूर्ण जानकारी दी गई है कि कालयुक्त नाम संवत्सर रहेगा और श्री कृष्ण संवत्सर 5251 जनवरी 1 सन 2026 प्रदोष व्रत से आरंभ हो रहा है। सूर्योदय और सूर्यास्त यहाँ है। यहाँ गीता लिखी हुई है। प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र उवाच एक श्लोक दिया गया है और नीचे इसका जो है अर्थ दिया गया है। बीच में ये जो जगह है
आप अपने दैनिक कार्य से संबंधित जानकारी लिख सकते हैं, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी से कोई लेन देन है उसकी जानकारी लिख सकते हैं, आगे आपको क्या करना है अथवा आपने पीछे क्या किया है, इन सब चीज़ों की जानकारी जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण होता है उसको आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। अब हर एक पृष्ठ पर जो है एक ही श्लोक नहीं लिखा गया है, यहाँ जो है दूसरा दिन बताया गया है, गीता का दूसरा श्लोक आएगा तो दूसरा और तीसरा श्लोक यहाँ बताया गया है। यहाँ भद्रा लग रही है तो रात्रि में भद्रा कब लगेगी और कब तक लगेगी, कब तक रहेगी ये बताया गया है, और व्रत पूर्णिमा है ये भी बता दिया गया है। यहाँ जो है संपूर्ण जानकारी पंचांग से संबंधित दे दी गई है। नक्षत्र इत्यादि जो है संभवतः नहीं लिखे गए हैं, हाँ नक्षत्र इत्यादि नहीं लिखे गए हैं कि नक्षत्र कौन सा होगा। नक्षत्र के लिए आपको जो है यहाँ पहले पृष्ठ में आना होगा। अगर आप पहले आ रहे हैं तो अगर आपको नक्षत्र की जानकारी लेनी है तो यहाँ आपको पहले पृष्ठ में आना होगा। तो नक्षत्र इत्यादि की जानकारी इसमें नहीं बताई गई है। तो यहाँ 2 श्लोक हैं, आगे भी ऐसे 2-2 श्लोक हैं, संभवतः अधिक से अधिक जो है वह 2 श्लोक ही बताए गए हैं। अब ऐसे बीच बीच में हम और देखते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष, जब हमारा नया वर्ष आरंभ होगा उस तिथि पर आते हैं। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष, यहाँ संक्रांति लग गई। ये चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या, तो यहाँ से जो है अमावस्या प्रातः 6:40 से रहेगी और यहाँ से रौद्र नामक संवत्सर जो है आरंभ होने वाला है। हमारा नया वर्ष 19 मार्च 2026 अर्थात जो है कालयुक्त नाम संवत्सर यहाँ से समाप्त हो जाएगा और रौद्र नामक संवत्सर यहाँ से आरंभ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये डायरी है, बढ़िया सुंदर इसके जो हैं पेज बहुत मोटे हैं। अच्छा, हम ये नोटिस किए हैं कि बीच बीच में राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे यह लिखा गया है, और भी कुछ कुछ लिखा गया है बीच बीच में। माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, ये हमने इस बार की डायरी में ये नोटिस किया है। बीच बीच में ये पेज दिए गए हैं। ये यहाँ भी है, कुछ तो लिखा है। ये देखिए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरह से जो है यहाँ कृष्णम वंदे जगद्गुरुम यहाँ हमने देखा था। तो इस तरह से बीच बीच में इस मंत्र को आप व्हाट्सएप के स्टेटस में या अपने जीवन में, सिर्फ व्हाट्सएप में ही नहीं पर अपने जीवन में भी इनको रख सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हमें एक बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है अगर यहाँ पहुँचते हैं तो अपने व्हाट्सएप का स्टेटस इत्यादि चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल उसका समय चल रहा है। इसके लिए एक सुझाव है, ऐसा कुछ उसको उद्देश्य रख करके नहीं लिखा गया होगा, बस हमने सुझाव दिया आपको। तो यहाँ जो है ऐसा है गीता प्रेस गोरखपुर का दैनंदिनी। अंदर हम अंतिम पृष्ठों की ओर चलते हैं। तो यहाँ वर्ष समाप्ति बताई गई है 31 दिसंबर। यहाँ जो है अंतिम में 3 श्लोक लिखे गए हैं और फिर इसके बाद गीता की आरती लिखी गई है। गीता प्रेस की ऑनलाइन ग्रंथ जो हैं आप खरीद सकते हैं, और जो यहाँ मूल्य दिया गया है संभवतः संवर्धित मूल्य है, ताकि आप जो हैं दिग्भ्रमित ना हो सकें कि कौन सा ग्रंथ कितने रुपए में आएगा, कहीं हमको ज़्यादा कहीं हमको कम तो नहीं ले लिया गया है। और उसका संपूर्ण कोड वगैरह भी बताया गया है। तो एक डायरी लेने से आपको निःशुल्क यह क्या बोलते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की सूची प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ जो है बढ़िया सूची है। एक आवश्यक सूचना दी गई है कि आजकल ई-कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफार्म पर गीता प्रेस की पुस्तकें बहुत अधिक मूल्य पर, यहाँ तक कि छपे मूल्य से कई गुना अधिक मूल्य पर उपलब्ध हैं। अतः ऑनलाइन गीता प्रेस की पुस्तकें केवल गीता प्रेस की अधिकृत वेबसाइट से ही मंगवानी चाहिए। 2 वेबसाइट हैं, यहाँ से आपको
मंगवाना चाहिए। अगर आप नहीं मंगवा पा रहे हैं तो फिर आपको अधिक मूल्य देना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित चित्रमय प्रकाशन, गीता बोधिनी यह भी चित्रमय है, रामचरितमानस चित्रमय है और दुर्गा सप्तशती चित्रमय, संक्षिप्त शिवपुराण चित्रमय, कृष्ण लीला का दर्शन चित्रमय, यह जो है 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रंथ चित्रमय प्राप्त होते हैं और आर्ट पेपर में है तो बहुत अच्छा है, इनको आप मंगा सकते हैं। और कल्याण का आगामी 100वें वर्ष का अंक जो होगा 2026 का, वह शताब्दी अंक होगा, इसे हम अवश्य ही लेंगे। कल्याण का प्रकाशन श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी संवत 1983 अगस्त 1926 से प्रारंभ हुआ था। पहले वर्ष में मासिक अंकों के रूप में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ तथा सन 1927 से भगवान नामांक से इसका प्रथम विशेषांक प्रकाशित हुआ, जो काफ़ी लोकप्रिय रहा। इसके बाद भक्तांक के साथ साथ कई पुराण, उपपुराण, वेदांत, धर्मशास्त्र, हिंदू संस्कृति आदि अंकों का प्रकाशन होता रहा, जो काफ़ी लोकप्रिय होने से पुनः प्रकाशित होते रहें। प्रभु कृपा से इस अविच्छिन्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 100वें वर्ष की परिपूर्णता के उपलक्ष्य में इस वर्ष 2026 में विशेषांक के रूप में शताब्दी अंक के प्रकाशन करने का विचार किया गया है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरवानुभूति का विषय है। इस अंक में प्रायः सभी विशेषांकों की तथा साधारण अंकों की चुनी हुई अत्यंत उपयोगी सामग्री का संकलन रहेगा। अद्भुत। आशा है विशेषांकों की परंपरा में यह विशेषांक भी पूर्व की भांति उपादेय होगा। अगर आप मासिक अंक मंगाना चाहते हैं तो उसकी जो है यहाँ जानकारी दी गई है। स्वयं ग्राहक बने एवं दूसरों को भी ग्राहक बनावें, ऐसी यहाँ एक जानकारी बताई गई है। फिर यहाँ जो है स्टेशन स्टॉल की जानकारी दी गई है विथ नंबर। तो कहाँ कहाँ हैं? दिल्ली, नई दिल्ली, निजामुद्दीन, बीकानेर, कोटा, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, हरिद्वार, मथुरा, झांसी, पटना, रांची, धनबाद, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हावड़ा में 2 हैं, संतरागाछी, कोलकाता, दमदम, भोपाल, सियालदा मेन, आसनसोल, कटक, ग्वालियर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, इंदौर, जबलपुर, औरंगाबाद, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, खड़गपुर, रायपुर, बिलासपुर, बेंगलुरु, यशवंतपुर, हुबली, श्री सत्य साई प्रशांति निलयम और फुटकर कुछ दुकानें हैं, उसकी भी यहाँ जानकारी दी गई है। और यहाँ स्मरण पत्र के रूप में कुछ खाली पेज दे दिए गए हैं, ताकि अगर आपको कुछ ऐसा लिखना है जो वहाँ लिखने से रह जाता है अथवा उसके अलावा विशेष रूप से आपको कोई जानकारी लिखनी है तो यहाँ आप स्मरण पत्र में लिख सकते हैं। और यहाँ एक जानकारी और बताई गई है कि गीता दैनंदिनी में छपा संक्षिप्त पंचांग, उसकी जानकारी दी गई है कि पंचांग में तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण ये 5 अंग होते हैं। मुहूर्त आदि के लिए इनका ज्ञान रखना आवश्यक होता है। गीता दैनंदिनी के संक्षिप्त पंचांग में अंग्रेजी तारीख के साथ ही तिथिवार, नक्षत्र की भौगोलिक घटी के साथ दिए गए हैं। नक्षत्र जो है भौगोलिक घटी के साथ दिए गए हैं। सूर्योदय से तिथि आदि कितने समय तक है उनको केवल घटी में ही दर्शाया गया है। स्थान अभाव के कारण पल नहीं दिया गया। घटी के साथ पल भी होता है, परंतु यहाँ घटी की जानकारी दी गई है, स्थान के कारण पल की जानकारी नहीं दी गई है। और एक घटी में 24 मिनट होता है, अर्थात 2.5 घटी होती है 1 घंटे में। 60 घटी 24 घंटा का एक अहोरात्र होता है। सूर्योदय से प्रारंभ होकर दूसरे दिन के सूर्योदय के पूर्व तक का समय एक बार होता है। यात्रा में शुभ अशुभ नक्षत्रों का विचार चक्र दिया गया है। आवश्यक यात्रा में त्याज्य घटी दी गई है। विशेष रूप से पंचक संज्ञक नक्षत्रों में हमें क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए उसकी जानकारी दी गई है। दिशा शूल बताया गया है। और अंतिम के पृष्ठों में हमने आपको बताया था कि पुनः 6 महीने के पंचांग की जानकारी दी गई है, जुलाई 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक। और यह बहुत ही सुंदर डायरी है जिसको आप गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से ले सकते हैं, अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
स्वयं तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको किसी को उपहार देना है उपहार के स्वरूप में, तो आप इसे दे सकते हैं। अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, उनको भी डेली का नोट बनाने के लिए दे सकते हैं कि आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसका एक छोटा छोटा हाईलाइट के रूप में लिखें और उसका नोट बनाएं। तो बच्चों को भी यह दे सकते हैं, अपने बड़े बूढ़ों को दे सकते हैं, अपने परिवारजनों को दे सकते हैं, मित्रों को दे सकते हैं, अथवा जिन्हें भी आप उपहार देना आवश्यक समझते हैं उन्हें तो आप गीता दैनंदिनी अवश्य ही उपहार के स्वरूप में दे सकते हैं। 125 रुपये मात्र इसका मूल्य है। अगर आप साधारण कोई डायरी खरीदने जाएंगे तो इससे कहीं ज़्यादा मूल्य पर वह प्राप्त होती है और उसमें सिर्फ डेट के अलावा और कोई जानकारी नहीं रहती है। इसमें डेट के अलावा भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको आपके दैनिक जीवन में बहुत ही सहायता प्रदान करने वाली है। तो इस डायरी को आप अवश्य खरीदें। आशा करते हैं कि यह एक जानकारी भरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।